एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि आप लोगों की फ़िज़िक्स की कितनी परसेंटेज प्रिपरेशन हो चुकी है, 10, 20, 30%। और आप लोगों को फ़िज़िक्स में कौन सा सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर लगता है, कौन सा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट। ठीक है, ये आप लोगों को तीनों चीज़ें कमेंट करनी है। कितनी परसेंटेज प्रिपरेशन हुई है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल न्यूटन। आई होप सर आप लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी सीटी की। आप लोगों के पास लास्ट 35 डेज़ बचे हैं। इसमें हम लोगों को फिज़िक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे आप लोगों के लिए डेली क्वेश्चन ऑफ द डे, कंटेंट, मटेरियल सब कुछ लाते जा रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और आपके इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है। उन दोनों को जाकर आप लोगों को फॉलो कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आप लोगों तक मटीरियल अच्छे से आ सके। आप एंटरटेनमेंट के फॉर्म में पढ़ाई की चीज़ों को ही नहीं कर रहे, ना कि सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट को। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। एवरीडे आप लोगों के लिए नियम से वीडियोज़ आ रहे हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ का फुल फ़ायदा उठाना है। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अपना फ़ायदा देखो, जाके सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम ज्वाइन करो। तो आप लोगों की पढ़ाई का पीक टाइम आ चुका है। अब आप लोग टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। और पिछले साल के बच्चों के और 3 साल से जो बच्चे करते आ रहे हैं लास्ट 35 डेज़ में, वो ये है कि उन्होंने हमारे से, एक तो वो लोग जुड़े, ठीक है, उन्होंने हमारे को एज अ मेंटर माना, हमने उनको जैसे जैसे गाइड किया उन्होंने वैसे वैसे किया, और आज वो लोग CUEP, VGTI, वालचंद, PICT इन सारे कॉलेजेस में हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के भी ड्रीम कॉलेजेस यही होंगे और आपको अपने ड्रीम कॉलेजेस में जाना होगा, तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि हमने जो बेस्ट महाराष्ट्र का कोर्स लॉन्च किया है, क्रैश कोर्स, जहाँ पे आपको 10 घंटे में अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हो तो आपको 2 घंटे में करवाया जाएगा, विद एग्जाम्पल्स, विद प्रीवियस क्वेश्चन, जिससे कि आपकी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो। और इसके साथ साथ हम आपके लिए मॉक टेस्ट की सीरीज लाइन, इसमें 3000 क्वेश्चन के 3000 सोल्यूशन के साथ हम आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं। एक एक सोल्यूशन मैंने और सर ने लिख के रखा है आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग एनालाइज कर सको। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जाके आप लोगों को देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे गूगल फॉर्म की लिंक होगी, वहाँ पे जाके तुरंत रजिस्टर हो जाना है, क्योंकि अब आप लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। क्रैश कोर्स लगाओ, जिससे कि आपका पोर्शन कंप्लीट हो सके, और मॉक टेस्ट सॉल्व करो, जिससे कि आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सके, और एक एनवायरनमेंट, आपको एग्जाम एनवायरनमेंट में आपकी पढ़ाई हो सके। तो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, वहाँ पर रजिस्टर हो जाइए। तो आप लोगों को मैं ये बताऊँगी आज की वीडियो में कि मैंने कैसे फिजिक्स किया था। मेरे को खुद को फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ लगता था, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स बहुत टफ लगता था। और मैंने कल वीडियो डाली थी, उसमें बहुत सारे बच्चों ने फिजिक्स ही बोला था। तो हम लोग आज फिजिक्स को तोड़ेंगे हिस्सों में, जिससे कि हम समझ सकेंगे कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारे को हमारा सिलेबस कवर करना है। 11th का 20%, 12th का 80%, ये हमें पता है। तो हम किस पर पहले फोकस करेंगे, 12th के 80% पे। अब 12th के 80% में भी हमारे को सिलेक्टिव सिलेक्शन करना है। वो क्या है, हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर से फोकस करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे पता लगेंगे मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अब जैसे कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लिख लीजिएगा इन सब चीज़ों को। वो KTG है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड रेडिएशन। अब इस चैप्टर में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका पूरे फिजिक्स के पोर्शन में, MHT CT के लिए। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको पहले इसकी थ्योरी पढ़नी है। अगर आप लोगों की थ्योरी अभी तक नहीं हुई होगी HSC की बुक से, तो अब टाइम नहीं है आप लोगों के पास एक एक लाइन करना। आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, फिर ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाओगे। इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ का फास्टर वे में कर सको, एफिशिएंट वे में कर सको, कि आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाए, फॉर्मूले भी कवर हो जाए, प्रीवियस क्वेश्चन भी कवर हो जाए, एग्जाम्पल्स भी कवर हो जाए 2 घंटे में, जो आप लोग खुद 10 घंटे में करोगे। हमने उस तरीके का सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वो वहाँ पे क्रैश कोर्स की लिंक दी गई, वहाँ पे रजिस्टर करना। बाहर से मिलता है, बाहर से तो ले लो, लेकिन लेना है क्रैश कोर्स, क्योंकि अब खुद से नहीं हो सकता। 30 दिन में खुद से सब कुछ नहीं कर सकते। बाहर से लेना है, बाहर से लो क्रैश कोर्स। बट ये चीज़ का ध्यान रखना, 15-20 हज़ार वेस्ट नहीं करने हैं पेरेंट्स के। ठीक है, बाहर से आप लोगों को इतने में ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ की गारंटी मैं ले सकती हूँ। तो आप लोगों को वो चीज़ नहीं करनी है। अब तो आपका पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर KTG। अब दूसरा चैप्टर आप लोगों का जो है ऑसिलेशंस है। ऑसिलेशंस को हमने इतना अच्छे से पढ़ाया क्रैश कोर्स में, आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताया, एक एक फॉर्मूला आप कैसे ईजिली याद रख सकते हो। फॉर्मूला एक रखना एक चीज़ होती है, और एक ईजिली याद रखना उसके लॉजिक के साथ, वो एक अलग चीज़ होती है। वो हमने वहाँ पे आपको करवा के दी। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार विजिट कर लेना है। तो हमने क्या लिखा, KTG लिखा, ऑसिलेशंस लिखा। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर इतना ज़्यादा ईजी चैप्टर है, जिसको आप लोगों को एक ईजी सिंप्लीफाइड मैनर में देखना है। ठीक है, उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके मत देखना। उसमें से जो आपके 3-4-5 क्वेश्चन आते हैं, वो आप लोग ईजिली डूएबल है, ईजिली कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ राइट डायरेक्शन में पढ़ो। HSC की बुक सब अगर नहीं पढ़ा होगा तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करो। उसके बाद आप लोगों को उन सब चैप्टर्स की थ्योरी हो जाने के बाद, एग्जाम्पल्स हो जाने के बाद, प्रीवियस क्वेश्चन हो जाने के बाद, उनके बाद आप लोगों को सोना नहीं है। उनके साथ साथ आपको क्या करना है, आप लोगों को अपनी फॉर्मूला शीट बनानी है, जहाँ पे आप हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखोगे। गोल्डन बुक के अंदर आपको क्या करना है, आप लोगों को जो भी ट्रिकी चीज़ें मिली होंगी, कुछ न्यूमेरिकल मिला होगा या कोई कॉन्सेप्ट मिला होगा, वो लिख के रखना है। ये चीज़ आप गार्ड बांध के रख लेना, रिविजन टाइम पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ये सब चीज़। ठीक है, तो आपका ये होगा। ठीक है, और कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं जिसमें हम लोग फोकस कर सकते हैं, हमारा सेमीकंडक्टर्स। अब पूरे फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स इज द मोस्ट ईजी चैप्टर, अगर आप उसको ढंग से करते हो। क्यों मैं बोल रही हूँ,
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझने के लिए, थोड़ी बहुत चीज़ें मेमोराइज़ करनी है, ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप भी नहीं है, बट इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पता लगेगा कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस चीज़ की गाइडेंस चाहिए, ठीक है। कोई आपको आके ऊपर से बताएगा नहीं, तो आपको गाइडेंस बाहर से मिलती है, बाहर से लो, मुझसे लेनी है, सर से लेनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिल जाएगी। हमसे ज़्यादा बेस्ट गाइडेंस कोई नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं, प्लस हम 3-4 सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, प्लस हमारे पास अपना एक्सपीरियंस रिजल्ट हमने प्रोड्यूस करे हैं, तो मुझे पता है कि आज सेमीकंडक्टर्स में से कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट नहीं इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए एट योर डोर स्टेप प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। ना कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना आपको बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार एम्फोसिस कर रही हूँ कि आप लोगों को जाना है लिंक में। प्लस इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आप लोगों ने चैप्टर्स कर लिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लिए, फॉर्मूले शीट्स बना ली, उसके बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट लगानी है। मॉक टेस्ट क्यों लगानी है, सबसे पहला जो चीज़ है उसका, वो आपको एक एग्जाम एनवायरनमेंट मिलता है। एग्जाम एनवायरनमेंट मिलता है तो आपको हो सकता है कोई आती हुई चीज़ भी एग्जाम में स्ट्राइक नहीं होती है ना, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो हम लोगों को एग्जाम एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाने का रीज़न। दूसरा, आप लोगों के 3000 क्वेश्चन के 3000 सोल्यूशन मिलते हैं आपको। कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी सोल्यूशन देख के आप लोग जा सकते हो, सोल्यूशन देख के भी जाओगे तो भी कॉन्सेप्ट रिटेन रहेगा, तो मार्क्स आएंगे एग्जाम में, ऐसा कोई नहीं रोक सकता आपको। बाहर बहुत सारे मॉक टेस्ट की सीरीज़ रहती है, ठीक है, कोई भी पूछ लेना उनको, कोई आपको 3000 क्वेश्चन के 3000 सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करके देगा, नहीं मतलब नहीं। और मैं ये चीज़ के दावे के साथ बोल सकती हूँ कि सरों में इतना दिन रात सुबह शाम आप लोगों के लिए सिर्फ सोल्यूशंस लिखते हैं, जिससे कि आप लोगों को वो चीज़ हेल्प हो सके। तो आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, वहाँ पे आप लोगों को मॉक टेस्ट के लिए एनरोल हो जाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखे, कौन से देखे हमने, केटीजी, ऑसिलेशन, सेमीकंडक्टर्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर, फिर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, आप लोगों का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं आप लोगों के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन सब के आपको मैंने बताया आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है क्रैश कोर्स से, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे से फॉर्मूले शीट बनानी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट करना है, ठीक है। ये सब करने के बाद आप लोगों को इसके साथ साथ क्या करना है, आप लोगों को टारगेट बुक के जो कम्पिटिटिव सेक्शन होता है उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसमें से क्यों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कर्नाटका सीटी, गुजरात सीटी, वेस्ट बंगाल जेई, इन सारे के क्वेश्चंस उन्होंने वहाँ पे दिए, प्लस उन्होंने कम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चंस दिए। यहाँ से ही सीटी उठाता है, पिछले साल के कर्नाटका के, केरला के, वेस्ट बंगाल के, गुजरात के, यहीं से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ करनी ही करनी है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का फिजिक्स अच्छे से हो पाएगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि या तो हमारा थ्योरी क्लियर नहीं होता, हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, या फिर हमारे को फॉर्मूले ही याद नहीं आ रहे होते। अगर आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन आता है गिवन, जो चीज़ें गिवन है वो लिख लो एक साइड में फटाफट, उसके हिसाब से जो भी फॉर्मूला आपको याद है वो फॉर्मूला लिखो वहाँ पे, और फिर उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करो। बहुत रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है फिजिक्स में, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो आपको ढंग से देखना आना चाहिए, ढंग से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लिखो, ठीक है। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स करना, और जितना प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। तो आप लोगों को ट्रक्स में आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए, मैंने आपको ये बताया कि खुद से नहीं पढ़ना है, अब टाइम नहीं बचा है खुद से पढ़ने का, अब आप लोगों का टाइम है क्रैश कोर्स लगाने का। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूले शीट बनानी है, गोल्डन बुक बनानी है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, मॉक टेस्ट से करोगे, क्योंकि वो प्रेशर हैंडल करना सीखना है। मॉक टेस्ट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उसके बाद टारगेट वाली बुक से कम्पिटिटिव सेक्शन सॉल्व करोगे। उसके बाद क्या करोगे, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करोगे, नहीं आता ना सोल्यूशन देखो, मॉक टेस्ट में नहीं आया ना क्वेश्चन, सोल्यूशन देखो, बिंदास सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन देखने का समझो कि क्या किया है क्या नहीं किया, गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो, फिर कॉन्सेप्ट लगाओ और फिर सॉल्व करो, ठीक है। 10 अगर आज आप एक 10 न्यूमेरिकल करते हो और एक दिन 100 न्यूमेरिकल करते हो, तो जिस दिन आप 100 न्यूमेरिकल करोगे उस दिन आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उस दिन आपको ज़्यादा चीज़ें स्ट्राइक होने लग जाएंगी, राइट। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, MHT CET के, टारगेट बुक और मॉक टेस्ट, ये 3 चीज़ें आपको करनी ही करनी है। बाहर बहुत सारे रिसोर्सेज है, बाहर जा सकते हो, और बाहर से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे लूटने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके गूगल फॉर्म की लिंक चेकआउट कर लेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा, दोस्तों में शेयर करेगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बोली थी बताने के लिए, वो भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।